गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर दैट इज अमीन्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अमीन्स का इंट्रोडक्शन। व्हाट आर अमीन्स? ठीक है, तो जब प्रीवियस लेक्चर में हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया था उसका जो वर्कशीट्स है वो वर्कशीट्स में उसी चैप्टर के सबसे लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एज वेल हमारे टेलीग्राम ऐप पर भी आप आकर के वर्कशीट्स को ले सकते हैं, वहां से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके सॉल्यूशंस की वीडियो मैंने बताया था आपको कि हम लेटर ऑन बना लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जो हमारा है अमीन्स, और उसका हम ले रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शंस। जब हम अमीन्स की बात करते हैं तो अमीन्स को हम कहेंगे अमीन्स आर अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स, जितने भी अमीन्स होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नॉर्मल अमीन्स, तो सारे अमीन्स क्या होते हैं आपके? अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब हमने अमीन्स को अमोनिया डेरिवेटिव क्यों कहा? बिकॉज ऑल अमीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। जितने भी अमीन्स हमारे पास होते हैं वो सारे के सारे अमीन्स किससे डिराइव होते हैं? अमोनिया से डिराइव होते हैं, अमोनिया से बनते हैं। दैट्स वाई हम उन क्या बोल रहे हैं? दे आर नोन एज अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अमीन्स को अमोनिया डेरिवेटिव कहा गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो अमोनिया से डिराइव होते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से डिराइव होते हैं। हमने लिया अमोनिया, क्या लिया? NH3। इसके रिएक्शन हमने करवाए किसके साथ? CH3Cl के साथ, हैलो एल्केन। अब हैलो एल्केन की रिएक्शन अमोनिया से करवा रहे हैं। ये रिएक्शन हम हैलो एल्केन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। यहाँ से आपका डिसोशिएट होगा क्या? H पॉजिटिव आयन, क्या बनेगा? नेगेटिव। यहाँ से ब्रेक होगा Cl नेगेटिव एंड CH3। न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे NH2 ग्रुप जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो एंटर करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3NH2। ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? 1 डिग्री यू कैन से प्राइमरी अमीन्स। क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी अमीन्स। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली रूल आपका चेंज होता है कि अमीन्स में हम ये देखते हैं हमेशा, अब तक हमने क्या देखा? जैसे अल्कोहल था, हैलो एल्केन्स थे, उनमें हमने ये देखा कि OH ग्रुप से अटैच क्या कहा था? OH ग्रुप से अटैच कार्बन कितने फर्दर कार्बन से अटैच है वो उसकी डिग्री होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। बट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन एटम्स अटैच हैं वही उसकी डिग्री होगी। तो नाइट्रोजन से यहाँ पे केवल एक ही कार्बन एटम अटैच है, तो इसे हम बोल रहे हैं प्राइमरी अमीन्स या 1 डिग्री अमीन बोलेंगे। ठीक है, अब अगर हम फर्दर 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन वापस करवा दें हैलो एल्केन से, ये सब रिएक्शन हमने की हैं हैलो एल्केन चैप्टर में देखिएगा, वहां पे मैंने एक रिएक्शन करवाई थी आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स, वहां पे सब की थी अपन ने। इसको डिसोशिएट करेंगे वापस से नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यहाँ से अगेन क्या निकल जाएगा आपका H+ आयन। तो ये हुआ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा। हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा CH3NH यानी 2 डिग्री इनसे सेकेंडरी अमीन बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और जब सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन हम वापस करवाएंगे CH3Cl से, तो अगेन न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाएगा, है ना? एन पे जिस पे न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस Cl की न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, तो इस बार CH3 अगेन एन पे ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3N CH3 यानी कि 3 डिग्री यू कैन से टर्सरी अमीन हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली सी हमने क्या देखा? सिंपल वे में हमने देखा कि हमारे पास में स्टार्टिंग हमने किससे की? अमोनिया से। अमोनिया को जब हमने रिएक्ट करवाया हैलो एल्केन से तो हमारे पास 1 डिग्री बना, देन फर्दर 2 डिग्री बना एंड देन फर्दर 3 डिग्री अमीन्स बना। हमने क्या कहा कि इसमें हम जो डिग्री है इसकी वो कैसे चेक करेंगे? नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है, एक है तो 1 डिग्री, 2 है तो 2 डिग्री, 3 है तो 3 डिग्री। तो टोटली क्या देखा कि हमने सारे के सारे अमीन्स जो है वो ऑब्टेन किए, डिराइव किए अमोनिया से। दैट्स वाई हमने कहा कि ऑल अमीन्स आर डिराइव फ्रॉम अमोनिया, दैट्स वाई दे आर नोन एज अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो सिंपल इंट्रोडक्शन हमारे पास में ये हो गया अमीन्स का
कि अमीन्स एक तरह से अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, इन्हीं से बनते हैं, हमने बना के दिखाया आपको, दैट इज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। तो फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अमीन्स की स्ट्रक्चर को। हो गया, चलिए नाउ लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे अमीन्स की स्ट्रक्चर पर। तो जब स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे की जा रही है तो क्या होगा, स्ट्रक्चर में हमारे पास में जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 3 डिग्री अमीन, तो नाइट्रोजन पे टोटल आपके 3 एल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच रहेंगे। एन पे CH3 CH3 एंड CH3, टोटल कितने हैं 3 एल्काइल ग्रुप्स। एज वेल नाइट्रोजन पे आपका एक होता है अनपार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसे हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अनपार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जिन्होंने कभी भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया। वी नो दैट कि नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर गए एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपार्टिसिपेट फॉर्म में यहाँ पे रखे हुए हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3 डिग्री अमीन। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है और 3 है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड, तो टोटल इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3। क्या हो जाएगा, sp3। दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमीन। क्या होगा, sp3, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, सबका क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब जब किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, जो कि आपका टेट्राहेड्रल एंगल है। ठीक है, बिकॉज जब किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो अगर उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो इन केस sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम क्या कहते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी, और जबकि एंगल भी कैसा होगा, टेट्राहेड्रल एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। बट एक्चुअलिटी में जब हम अमीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको शेप जो है इसकी वो कैसे दिखाई दे रही है, टेट्राहेड्रल तो है नहीं, कैसी है, बैंड शेप है। कैसी शेप है, ये कह सकते हैं पिरामिडल शेप है, दिख रहा है आपको। ठीक है, टेट्राहेड्रल कब बनता, जब यहाँ पे भी आपका ये इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट करता और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर आपको स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दे रही है, ओनली पिरामिडल दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो हमें ये अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर अमीन्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, तो sp3 के अकॉर्डिंग इसकी शेप जो है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, बट नहीं होती है। कैसी होती है, पिरामिडल शेप दिख रही है आपको। तो पिरामिडल शेप क्यों हुआ, तो आप बताएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर। हालांकि ये चीजें आपको सिखा दी जाती हैं 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में ही। अगर यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो हम बोलते हैं उसे वी शेप। क्या कहते हैं, वी शेप। जैसी शेप किसकी होती है, वाटर की, H2O की। अब हम बात करें इसके बॉन्ड एंगल की कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। बट इसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना होता है, 108 डिग्री होगा। कितना होगा, 108 डिग्री इसका होगा बॉन्ड एंगल। वो भी क्यों होगा बच्चों, वो भी अगेन हमारे पास आंसर रहेगा ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कि जो हमारा अमीन है, अमीन के ऊपर आपके क्या प्रेजेंट है बच्चों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इस पे क्या होगा, रिपल्शन। मैं आपको एक बार पहले बता रहा था कि जब भी किसी एटम पे आपके लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, सपोज कीजिए दोनों मेरी फिंगर्स क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, और इन दोनों लोन पेयर के बीच में कौन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, ये जो मेरे थंब है ये क्या है, ग्रुप्स हैं जो इससे अटैच है, नाइट्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगा तो रिपल्शन होने से दूर जाएंगे। ठीक है, बिकॉज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, सेम है, नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो नीचे से आपके जो ग्रुप है वो पास में आएंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है।
तो किसी भी एलिमेंट एटम पे प्रेजेंट लोन पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन जब होता है तो रिपल्शन होने से उनका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो कह सकते हैं कि लोन पेयर की प्रेजेंस जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल की। तो जितना ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ही बॉन्ड एंगल आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यू कैन से कि यहाँ पे लोन पेयर की प्रेजेंस होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के बजाय कितना होता है, 108 डिग्री होगा। ठीक है, तो बच्चों इस पे क्वेश्चन भी बनता है। क्या बनता है कि जब हम बात करते हैं अमोनिया की या बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर अमीन की, तो अमीन्स में आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। दैट्स वाई द बॉन्ड एंगल, क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पास कि वाई बॉन्ड एंगल ऑफ अमीन्स इज 108 डिग्री। क्वेश्चन ये बनेगा आपके पास इंस्टेड ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट even हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ये आपके पास बनेगा क्वेश्चन कि अमीन्स का बॉन्ड एंगल 108 डिग्री क्यों होगा इंस्टेड ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। तो आंसर मैंने आपको बता दिया है कि ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम। ठीक है, कि नाइट्रोजन एटम पे जब आपका लोन पेयर प्रेजेंट है, ये इनके बीच रिपल्शन होने से नीचे की तरफ से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई बॉन्ड एंगल 109 के बजाय कितना होगा, 108 होगा। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट से आपके पास में केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। ओके बच्चों, हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं फटाफट से इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। चलो उससे पहले हम एक टॉपिक देख लेते हैं इसका फटाफट से, क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर से पहले हम एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। क्लासिफिकेशन बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है ये आपका। जब हम अमीन की बात करते हैं तो अमीन को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, दैट इज प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री अमीन, दैट इज 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी अमीन, ठीक है, एंड 3 डिग्री यानी कि टर्सरी अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन क्या होगा, जब आपका NH2 ग्रुप जो होगा वो अटैच होगा केवल एक कार्बन से। सेकेंडरी अमीन क्या होगा, जब आपका नाइट्रोजन अटैच होगा कितने कार्बन से, 2 कार्बन से। ठीक है, जैसे जैसे आपके एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होंगे वैसे वैसे आपका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जब जाएंगे 1 से डिग्री से 2 पे मूव करेंगे तो आपका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है एल्काइल ग्रुप से। ठीक है, सेम इज हियर, जब हम 2 डिग्री से 3 डिग्री पे मूव करेंगे तो एक हाइड्रोजन एटम आपका एक एल्काइल ग्रुप से क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा 3 डिग्री अमीन बन जाएगा। ठीक है, तो अमीन्स को हम क्लासिफाई करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स में। और वैसे हमें पता है, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि तीनों टाइप के अमीन्स जो होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स, ये हमें ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम अमोनिया, इसीलिए इन सब को हम क्या बोलते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलिए हो गया ये क्लासिफिकेशन आपका अमीन्स का, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। देखिए नॉमेनक्लेचर, जब हम अमीन्स के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे बात करेंगे कि अमीन्स जो हैं उनको हम ट्रीट करते हैं एज एन फंक्शनल ग्रुप। किस तरह से ट्रीट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की तरह से। तो फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करने पे उसका हम यूज करेंगे क्या, सफिक्स, और सफिक्स के फॉर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, अगेन अमीन ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, बट जब भी कभी इसको हम ट्रीट करते हैं एज एन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सपोज कीजिए कि अमीन के साथ में आपका कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, कुछ भी,
तो फिर प्रायोरिटी ऑर्डर में वो पहले आएंगे और ये लेटर ऑन आएगा, तो इसको हमें वहाँ पे ट्रीट करना पड़ेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और जब इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे हम इसको लिखेंगे, वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे प्रीफिक्स, और वो यूज़ करते हैं क्या, अमाइनो। क्या यूज़ करते हैं, अमीनो। तो जब भी हम इसको ट्रीट करते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो इसे लिखेंगे अमीनो, और जब भी इसको हम ट्रीट करते हैं एज ए फंक्शनल ग्रुप तो इसका सफिक्स यूज़ करेंगे, वो करेंगे अमीन अलोंग विथ पोजीशन, अलोंग विथ पोजीशन। ठीक है, तो फटाफट से इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे इसका नोमेनक्लेचर हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, बात याद रखिएगा कि जब भी हम इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे तो इसका हम सफिक्स यूज करना है अमीन अलोंग विथ पोजीशन, और ट्रीट जब करते हैं इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो हमें इसका लिखना है अमाइनो। चलिए स्टार्ट करें। तो हमारे पास नोमेनक्लेचर में फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास में ये कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे गिवन है, उन कंपाउंड्स का हमें IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपको NH2 ग्रुप, डबल बॉन्ड Cl। सिंपल से एग्जांपल से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप NH2 गिवन है, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूएंट Cl गिवन है, तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास क्या रहेगी बच्चों, ये वाली। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब हमने इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया है तो नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी। इसे कहेंगे 1, इसे कहेंगे 2, इसे कहेंगे 3, इसे कहेंगे 4, इसे कहेंगे 5। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अब हमारे पास सबसे पहले किसको लिखेंगे हम, सबसे पहले हम रूल्स के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को अलोंग विथ पोजीशन। क्या है, 4 क्लोरो। कितने कार्बन से टोटल, 5 को क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेंट। सैचुरेट है या अनसैचुरेट है, अनसैचुरेट है। किस पोजीशन पे, 2 पे, तो लिखेंगे पेंट 2 इन, और 1 पे क्या प्रेजेंट है, अमीन्स, तो 1 अमाइन। तो 4 क्लोरो पेंट 2 इन 1 अमाइन, इसका हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। देखिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं फटाफट से। कुछ इस तरह के कंपाउंड भी में गिवन होते हैं, NH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर हम इस कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे जो अमीन्स हमें गिवन है वो अमीन्स आपकी कैसी है, 2 डिग्री अमीन है। क्या है, 2 डिग्री। देखा आपने कि नाइट्रोजन से टोटल 2 कार्बन अटैच है, तो ये आपका 2 डिग्री अमीन हुआ। बट अमीन कैसा भी हो, हमें अपने रूल्स पे फोकस करना होगा जब हम इसका नोमेनक्लेचर करना है तो। ठीक है, रूल क्या है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए, किया आपने। अब इस कार्बन को चैन में सेलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमें तो क्या लेना होता है, केवल कार्बन चेन लेनी होती, तो हमने ले ली। अब नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप की तरफ से स्टार्ट होगा लो नंबर, तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका है अमीन, इसे भूलना नहीं है। ये 2 डिग्री जरूर है बट ये अमीन तो है, तो ये आपका 1 2 3 एंड 4 हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसे तो हम फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर लेंगे, बट यहाँ पे ये CH3 का क्या हो रहा है, तो ये CH3 आपका मिथाइल ग्रुप जो है वो आपका यहाँ पे क्या बन गया है, सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। क्या बन गया है, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट को हम सबसे पहले नोट डाउन करते हैं। ठीक है, अलोंग विथ पोजीशन। बट अब हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि इस CH3 की पोजीशन कहाँ है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे या 4 पे। बट एक्चुअली में देख रहे हैं तो हमें दिख भी रहा है कि यहाँ पे ना तो ये 1 पे अटैच है, ना 2 पे, ना 3 पे, ना 4 पे। ये CH3 ग्रुप किस पे अटैच है, नाइट्रोजन से, तो इसकी पोजीशन भी बेटा वही बनेगी। क्या बनेगी, एन मिथाइल। ये जो मिथाइल ग्रुप है वो किससे अटैच है, नाइट्रोजन से, तो बोलेंगे एन मिथाइल। ठीक है, अब हमारा जो रूल्स है उनको फॉलो कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4 कार्बन का मतलब हो गया यहाँ पे टोटल ब्यूट। क्या हो गया, ब्यूट। और सैचुरेट है अनसैचुरेट है, अनसैचुरेट है किस पोजीशन पे, 2 पे है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन। और इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे, 1 पे, तो क्या कहेंगे, 1 अमीन्स। ठीक है, ये हमारे पास में एग्जांपल हुए IUPAC नोमेनक्लेचर के, कि हमारे पास इस तरह के एग्जांपल भी आ सकते हैं। ठीक है, फटाफट से देखिए कुछ और एग्जांपल्स को। ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हम यहाँ पे और डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा। चलिए स्टार्ट करें।
चलिए अब देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इस एग्जांपल में हमारे पास में 2 अमीन्स दिए हुए हैं। एक तो हमारे पास में यहाँ पे नाइट्रोजन है और एक हमारे पास ये अमीन है। ये आपका 1 डिग्री अमीन है और ये आपका 3 डिग्री अमीन है। दोनों ही क्या आपके फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपकी यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे एंड अप हो रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप को ही करेंगे लोवेस्ट नंबर। उस तरफ से करते हैं तो ये 2 पोजीशन पे आ रहा है, इस तरफ से करेंगे तो ये 1 पोजीशन पे आ रहा है। एज वेल इस पोजीशन पे आप डबल बॉन्ड को भी लोवेस्ट नंबर दे पा रहे हैं। ठीक है, वो अलग इश्यू है, बट पहले हमें क्या देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल यहाँ पे 2 अमीन से बच्चों ध्यान रखना, एक 1 डिग्री है और एक 3 डिग्री। अब एक्चुअली में हमारे पास ये पार्ट बच गए हैं तो इसे हम क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। किस पे अटैच है, नाइट्रोजन से। तो क्या कहेंगे, एन डाई इथाइल। क्या कहेंगे, एन डाई इथाइल, कि एन ही पोजिशन पे इथाइल ग्रुप है, एन पोजिशन पे इथाइल है, दोनों सेम है तो बोलेंगे डाई इथाइल। ठीक है, बट दोनों पोजिशन बतानी पड़ेगी आपको कि एन डाई मिथाइल है, डाई इथाइल। अब क्या हुआ, टोटल कार्बन कितने हैं अपने पास में 6, लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे 2 पे, तो वो होगा आपका क्लोरो। और मेरे ख्याल से इथाइल से पहले आपका क्लोरो आएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा 2 क्लोरो। ठीक है, 2 क्लोरो एन डाई इथाइल। अब क्या हुआ, टोटल कार्बन 6 है, 6 को हम क्या कहेंगे, हेक्स। ठीक है, उसके बाद अनसैचुरेट है किस पोजीशन पे, 1 पे, तो 1 क्या हो गया आपका, इन। अब टोटल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। एक अटैच आपका एन से, सॉरी फर्स्ट पोजीशन पे, और एक अटैच है 5th पे, तो दोनों को लिखेंगे 1,5 डाई, लिख देंगे यहाँ पे नीचे की तरफ 1,5 डाई अमीन्स। ठीक है, अमीन ओनली। ठीक है, तो ये हो गया नोमेनक्लेचर इस कंपाउंड का। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे। अगर हमारे पास में साइक्लिक रिंग में एक कंपाउंड दिया हुआ हो, ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑब्वियसली साइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहले नंबरिंग की जाएगी, लेकिन उसको नंबरिंग लोवेस्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, फंक्शनल ग्रुप से, तो उसको लेंगे 1 नंबर। अब मूव ऑन इस तरफ नहीं करना है, क्योंकि हमें उसके बाद जो प्रायोरिटी देनी होती है वो डबल बॉन्ड को देनी होती है, तो इस तरफ मूव करेंगे 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे आपका 5 पे, तो लिखेंगे 5 क्लोरो। ठीक है, साइक्लिक रिंग यहां पर है तो इसको लिखेंगे क्या, साइक्लो। ठीक है, साइक्लो लिखने के बाद क्या हुआ, साइक्लो लिखने के बाद हमें क्या देना है, सैचुरेट है या अनसैचुरेट है। उससे पहले वर्ड रूट कितने हैं टोटल, 6 कार्बन, 6 को लिखेंगे हेक्स। साइक्लो लगाना मत भूलना, ये बच्चे बहुत बार भूल जाते हैं। ठीक है ना, साइक्लो हेक्स, सैचुरेट है अनसैचुरेट, अनसैचुरेट किस पोजीशन पे 2 पे, तो लिखेंगे इसे 2 इन। और उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे आपका फंक्शनल ग्रुप है तो लिखेंगे 1 पे अमीन। चलिए एग्जांपल और देख लीजिए फटाफट, जिसमें आपके 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ आपको Br गिवन है। सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये जो कंपाउंड में यहाँ पे गिवन है, इसमें टोटल 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, दैट इज अमीन, और सेकेंड हमारे पास कौन सा है, कार्बोनिल, जो कि यहाँ पर कीटोन। अब कीटोन और अमीन में प्रायोरिटी ऑर्डर जब देखते हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारे पास पहले कौन आता है, कीटोन, तो इसे हमें लोवेस्ट नंबर देना होता है। ठीक है, कार्बन चेन आपको दिखाई दे रही है स्ट्रेट बिल्कुल फॉरवर्ड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इधर से करते तो 1 2 3 4 5 6 मिलता, तो ज़्यादा बेटर नंबरिंग ये वाली आपकी रहेगी। अब जब इसको हमने फंक्शनल ग्रुप ट्रीट कर लिया है तो यहाँ पे NH2 जो है वो आपका ट्रीट होगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो क्या हुआ, 6 पे ब्रोमो है और 7 पे अमाइनो है, तो पहले कौन लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली, अमाइन, तो हो जाएगा आपका 7 पे अमीनो लिखा जाएगा, इसे क्या लिखेंगे, अमीनो। 6 पे क्या है, ब्रोमो। ठीक है, टोटल कार्बन कितने आपके पास बच्चों, 9, तो लिखेंगे नॉन, 9 कार्बन है, नॉन। एंड देन अनसैचुरेट है एट विच पोजीशन 2, तो लिखेंगे 2 पे इन। और इसके बाद क्या देख रहे हैं कि आपके पास केवल फंक्शनल ग्रुप बच रहा है जो 4th पोजीशन पे है, तो 4 पे आपका हो गया कीटोन, को लिखेंगे
सफिक्स के साथ ऑन, तो 4 ऑन हो गया। तो ये हमारे पास में कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स थे जिसको मैंने आपको सॉल्व करवाया है। अब फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ क्वेश्चन जो बेस्ड है आपका नोमेनक्लेचर पर। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, ये इसका आंसर मैं वापस रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 7 अमीनो 6 ब्रोमो, ठीक है, नॉन 2 इन 4 ऑन, ठीक है। अभी आपको विजिबल होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। डन। चलिए अब लिखिए फटाफट से एक क्वेश्चन जिसको आपको होमवर्क के फॉर्म में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इसे आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, वो फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा आप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड द फिफ्थ। ठीक है, ये टोटल 5 एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं जिसको आपको एज अ होमवर्क फॉर्म में यहाँ पे लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है कंटिन्यू, ठीक है बच्चों। हो गया। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसे आप सॉल्व करके रखिएगा। इसके बाद में हम आपको इसका सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे, तब अपने आंसर आप मैच कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है अमीन्स का IUPAC नोमेनक्लेचर, इसका क्लासिफिकेशन और इसका इंट्रोडक्शन एज वेल इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि हम कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन को यहाँ पे यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हमारे पास में क्या बने, अमीन बने, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि हमारे पास कौन सा रहेगा आपका, रिडक्शन। कौन सा है, रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ रिडक्शन की रिएक्शंस यूज करने वाले हैं जिनकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, अमीन्स का फॉर्मेशन करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिडक्शन से जो कि हमारे पास रहेगा किसका, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आपके पास रहेगी। और पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करते हैं अगर कन्वर्जेंस की, तो कन्वर्जेंस की जो रिएक्शंस हमारे पास होती हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करो, उसको इसमें कन्वर्ट करो के लिए, तो कन्वर्जेंट रिएक्शंस होती हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है आपकी रिडक्शन रिएक्शन। इसमें टोटल 4-5 टाइप्स आपके पास आएंगे, डिफरेंट सब्सटेंसेस को हम रिड्यूस करने पे हमारे पास अमीन्स बनता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नाइट्राइल की, तो हमारे पास नाइट्राइल का फॉर्मूला रहेगा RC≡N, ठीक है। इसे हम रिड्यूस कर रहे हैं किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट के साथ, ठीक है, कर दे। तो हमारे पास में टोटल 4 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे ऐड, ठीक है, 1H 1H नेक्स्ट 1H एंड 1H। हमारे पास क्या बन गया, RCH2NH2। देखिएगा हमें यहाँ पे अमीन बनाना है, तो अमीन ऐड बनाने के लिए हमें टोटल यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऐड करने होंगे, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे बच्चों, रिडक्शन कहेंगे, ठीक है।
तो एक तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपकी एक तरह से एसेंट रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? एसेंट। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन देखो किस तरह से बनता है इसके ऊपर। अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास इथेनॉल है, क्या है? इथेनॉल। ठीक है, और इथेनॉल से आपको प्रोपेन अमीन बनाना है। क्या बनाना है? प्रोपेन अमीन। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए कि इथेनॉल कितने कार्बन हुए यहाँ पे? टोटल 2 कार्बन। इससे क्या बनाना है? प्रोपेन अमीन, यानी 3 कार्बन्स का अमीन बनाना है आपको। तो इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH। ठीक है, अब प्रोपेन अमीन यानी एसेंट कार्बन रिएक्शन अपने पास में ये है। मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ हैलोल्केन्स चैप्टर में, जब भी आपको कार्बन इंक्रीज करना हो तो कार्बन इंक्रीज करने के लिए आप कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं? पोटेशियम साइनाइड, KCN। KCN से आपका एक कार्बन इंक्रीज होता है, और KCN को हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं? हैलोएल्केन पे। तो पहले आप इसे चेंज करेंगे हैलोएल्केन में। रिएक्शन करवा सकते हैं आप HCl से, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, क्या निकल जाएगा? H2, और क्या बन जाएगा? CH3CH2Cl बनेगा। अब इसके रिएक्शन कैसे करवा देंगे? KCN से, पोटेशियम साइनाइड से, K पे पॉजिटिव, CN पे नेगेटिव, यहाँ से ब्रेक करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। रिएक्शन कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। CN अंदर आएगा, Cl बाहर जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3CH2Cn, साइनाइड बन गया। अब ये बन गया आपके पास नाइट्राइल, साइनाइड या नाइट्राइल जो भी बोलना है आपको। अब यहाँ पे R की वैल्यू क्या है? हमारे पास CH3CH2 है, तो इसे CH3CH2 पुट कर दीजिए, तो हमारे पास यहाँ पे CH3CH2CH2NH2 बन जाएगा। समझ गए होंगे आप? ठीक है, कि जब भी हमें कार्बन इंक्रीज करना हो तो पहले हम इसकी रिएक्शन KCN से करवाएं और उसको हम रिड्यूस कर दें तो हमारे पास में अमीन बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास इथेनॉल से प्रोपेन अमीन बन जा रहा है। ठीक है, इजी है काफी। एसेंट कार्बन रिएक्शन ये हमारे पास में कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो रिडक्शन में हमारे पास में फर्स्ट रिडक्शन हमारे पास हो गया है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। इसका यूज हम एक कार्बन प्रोडक्ट में इंक्रीज करने के लिए कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में। इथेनॉल से प्रोपेनामीन बनाओ, या आपको कह दे कि क्लोरोइथेन से प्रोपेनामीन बनाओ, तब भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी आपके पास। चलिए, अब रिडक्शन में हम लेते हैं नेक्स्ट रिडक्शन, जो हमारे पास किसका रिडक्शन रहेगा? रिडक्शन रहेगा हमारे पास में नाइट्रो कंपाउंड्स का। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो। ठीक है, ये लीजिए CH3NO2। NO2 की बात करते तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और 2 होते हैं आपके डबल बॉन्डेड O। यहाँ पे लेंगे, क्या करेंगे? इसका करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन के लिए क्या लेंगे? टिन प्लस HCl ले सकते हैं, या फिर ले सकते हैं Fe प्लस HCl। दोनों में से कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट चूज कर सकते हो। यहाँ पे टोटल 6 हाइड्रोजन ऐड होंगे। देखिए, जिस तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है जब उसका हम रिडक्शन करते हैं तो टोटल दोनों हाइड्रोजन इसी साइड ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये एक माइंड में रखिएगा बात कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले बॉन्ड को हम रिड्यूस करेंगे तो जिस तरफ ये एरो होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, उसी तरफ दोनों हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। इसे ब्रेक करेंगे HNH, इसे ब्रेक करेंगे HNH। देखिए क्या बन रहा है? H2 निकल रहा है, H2 निकल रहा है, यानी 2 मोल तो निकल जाएगा आपका H2। क्या बचा? CH3NH2, यानी हमारे पास बन गया प्राइमरी अमीन। सिंपल। ठीक है, तो जब भी हम नाइट्रो कंपाउंड को टिन एंड HCl के प्रेजेंस में रिड्यूस करवाएंगे तो हमारे पास में बनेगा अमीन। देखो, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि हमारे पास में क्या है? नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रो मतलब वही डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इसको अगर हम रिड्यूस करें Fe प्लस HCl के साथ तो 6 हाइड्रोजन ऐड होंगे। टोटल 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। क्या निकल जाएगा? H2 और हमारे पास क्या बन जाएगा? बेंजीन पे NH2। क्या बन रहा है? NH2। इसे हम बोलते हैं एनिलीन। तो एक तरह से हमारे पास क्या बन रहा है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन? तो हम ये बना सकते हैं। एज वेल हमें ये भी कह सकता है कि आप अगर रिएक्शन बेंजीन से स्टार्ट करते हैं तो बेंजीन को एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हो सकता है कि बेंजीन को सबसे पहले करवा दीजिए नाइट्रेशन, HNO3 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में। नाइट्रेशन करवाने पे आपके बेंजीन पे NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा, और NO2 ग्रुप जब आप गया तो इसको हम कर देंगे रिड्यूस। ठीक है, रिडक्शन करवाने पे आपके पास क्या बन जाएगा? NH2, यानी कि एनिलीन बन जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास रिएक्शन नंबर 2 हो गई है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करते हैं अगर कन्वर्जेंस की, ठीक है। तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से एनलीन बन सकता है इस रिएक्शन के थ्रू। चलिए हो गया। टोटल 6 हाइड्रोजन ऐड होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे 2 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम रिडक्शन ऑफ ऑक्सीन्स की। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीन्स, तो ऑक्सीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? ऑक्सीन का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। इसको हमें अगर रिड्यूस करना हो, वही कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए आप, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास ऑक्सीन है, अगर हम इस ऑक्सीन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो इसको रिडक्शन के लिए हमें क्या बनाना है? अमीन बनाना है। तो अमीन्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये देखिए C यहाँ पे है, N यहाँ पे है, पहला रिडक्शन हमारा यहाँ से हो जाएगा, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ठीक है। NH बन चुका है। अब हमें इसे NH2 में कन्वर्ट करना है, तो एक रिडक्शन आपका यहाँ से हो जाएगा, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, बन गया। क्या बना? CH NH2, और बाहर क्या निकल रहा आपका? वाटर मॉलिक्यूल, H2 निकला, CH NH2 हमारे पास बन गया, ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिएगा कि यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन ऐड किया अपन ने? 4। रिक्वायरमेंट देखिएगा कि कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे ऐड करूं जिससे हमारे पास में अमीन्स का फॉर्मेशन हो जाए, और कहाँ से रिडक्शन होना चाहिए। तो देखिएगा हमें इस N पे 2 हाइड्रोजन चाहिए तो एक रिडक्शन इस साइड से होगा, एक रिडक्शन इस साइड से होगा, हमारे पास में अमीन बन जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपको पता है अच्छे से? RC डबल बॉन्ड O NH2। इसको अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं मान लीजिए किसी भी चीज से, निकेल PD या PT के साथ या जो भी है, ठीक है। तो देखिए इसमें अमीन अगर हमें बनाना है तो दिख रहा है आपको NH2 तो ऑलरेडी है, इसका मतलब इस जगह से रिडक्शन नहीं होगा। RCH2 NH2 बनाना है तो इसका मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, अच्छा वाला कोई भी, रेड फॉस्फोरस प्लस HI यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 4 HI कर लें। ये चलिए काम कीजिए, इससे भी बेटर है आप तो NaBH4 ले लीजिए, सोडियम बोरो टेट्राहाइड्रेट, टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे, ठीक है। अब देखिए रिडक्शन की रिक्वायरमेंट किस साइड से हुई? ऑक्सीजन साइड से। तो इसको ब्रेक करेंगे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, इसको ब्रेक करेंगे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो बाहर क्या निकल रहा है? वाटर मॉलिक्यूल H2O, और क्या बन रहा है? RCH2 NH2। क्या बन रहा है? RCH2 NH2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में टोटल 4 टाइप के रिडक्शंस हुए, रिडक्शंस ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शंस ऑफ ऑक्सीन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एंड रिडक्शन ऑफ अमाइड। सबके रिडक्शन से हमारे पास क्या बन रहा है? अमीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है रिडक्शन, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो रेस्ट ऑफ मैक्रो प्रिपरेशन जो हमारे पास में है, और भी बहुत सारी मैक्रो प्रिपरेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आगे आपसे, जिनसे हम अमीन्स का फॉर्मेशन करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कन्वर्जेंस के रहेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो वो हम सब डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।